A very good morning to everyone. How are you all? I hope you all are safe at home. In our last class, we read chapter number 6, I Wonder, and today we will complete the book part of this chapter. So open page number 46. Understanding words. List 5 words from the poem that are related to nature. हमें वो 5 वर्ड्स लिखने हैं जो नेचर से रिलेटेड है. वैसे तो काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, उसमें से हमने 5 लिखे हुए हैं, लाइक रेनबो, ग्रास, विंड मीन्स हवा, ट्रीज, क्लाउड्स मीन्स बादल, और इसके अलावा भी होते हैं, मून होते हैं, स्टार्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं. बट यहाँ पे हमें सिर्फ 5 लिखने के लिए बोला गया था, इसलिए हमने इन 5 वर्ड्स लिखे हैं. बी, fill in the blank with words that are related to the highlighted words in the sentences. Choose the words from the help box. यहाँ पर हमें हेल्प बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें हमें ब्लैंक के अंदर लिखना है. नंबर 1 वर्ड इज देयर वर हाई वेव्स इन द सी. मतलब समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं. नंबर 2 क्लाउड्स गिव अस. क्लाउड्स हमें क्या देते हैं? रेन देते हैं. नंबर 3 द सन इज शाइनिंग इन द स्काई. सूरज आसमान में चमक रहा है. नंबर 4 द डक्स आर इन द पॉन्ड. जो बदके हैं वह तालाब में हैं. नंबर 5 दीज माउंटेन्स हैव स्नो कैप्ड पीक्स. ये जो माउंटेन है, इसकी जो ऊपर की चोटी है वह बर्फ से ढकी हुई है. अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लिसनिंग. यह एक लिसनिंग पार्ट है. इसे आपको अच्छे से समझने के लिए एक्टिव ऐप यूज़ करना पड़ेगा. उसमें एक ऑडियो है, उसे आप सुनेंगे तो आपको ये पार्ट थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा. लिसन केयरफुली एंड कंप्लीट द पोएम. यहाँ पे हमें एक छोटी सी पोएम दी गई है, उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग थे, तो वो आपको उस ऐप के थ्रू सुनना है और उसे कंप्लीट करना है. अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग. एक छोटा सा ग्रीन फ्रॉग वंस लिव्ड इन अ पॉन्ड. द सन वॉज हॉट बट द वाटर वॉज कूल. ही सैट इन द पूल द whole day long and sang one queer little dear little song. This is a poem. So आप listening part सुनेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी. So next paragraph, page number 47. Page number 47, writing. और जो ऊपर का जो ये पार्ट है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है. इसे आप अभी नहीं कर सकते हैं. इसे आप जैसे स्कूल अगर ओपन होते क्लासरूम में हम इसे डिस्कस कर सकते हैं, बट ये अभी हम इसको स्किप करेंगे. नेक्स्ट इज राइटिंग. लुक एट द पिक्चर दैट टेल यू अ स्टोरी अबाउट ए थर्स्टी क्रो. यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी गई है, 3 पिक्चर्स दी गई है. आपको पता चल रहा है कि एक स्टोरी है थर्स्टी क्रो की. आप सबने भी सुनी होगी थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा. फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द स्टोरी. यूज वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. यहाँ पे हेल्प बॉक्स के अंदर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. इन वर्ड्स को लेकर हमें स्टोरी को कंप्लीट करना है. वंस देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो. एक बार एक प्यासा कौवा था. ही सा अ पिक्चर विद वेरी लिटिल वाटर. उसे एक मटका दिखाई दिया विथ लिटिल वाटर, बहुत कम पानी के साथ. ही सा सम पेबल्स ऑन द ग्राउंड. और उसको ग्राउंड पर कुछ छोटे छोटे कंकर दिखे. ही हैड एन आइडिया. उसको एक आइडिया आया. द क्रो बॉट 1 पेबल. क्रो ने एक पेबल उठाया एट ए टाइम एंड पुट इट इन द पिक्चर. और उसको उस मटकी के अंदर डाल दिया. स्लोली द लेवल ऑफ वाटर स्टार्टेड राइजिंग इन द पिक्चर. और धीरे धीरे जो पानी का लेवल था वह ऊपर उठने लगा. द क्रो वॉज एबल टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पिक्चर. और इस तरह से कौवा पानी पी सका. मतलब पहले घड़े में पानी नहीं था. जब कौवा पीने की कोशिश किया तो उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँची. फिर साइड में कुछ कंकर पड़े हुए थे, उसने 1 कंकर उसके अंदर डाले और पानी ऊपर आने लगा. जिस तरह से ऊपर आ गया और क्रो ने उस पानी को पी लिया और वह उड़ गया. नाउ टर्न द पेज. पेज नंबर 48.
Read the words aloud in the 2 columns, not the difference in the OU sound. OU sound जो है उसमें हमें डिफरेंस देखना है. जैसे PROUD प्राउड, माउथ, आउ, यहाँ साउंड आ रहा है आउ, प्राउड, माउथ, हाउस, फाउंड, आर, सॉर, फॉर, फ्लोर. तो ये डिफरेंस है दोनों OU साउंड के अंदर. देयर इज ए एक्टिविटी, सम थिंग्स आर फाउंड इन नेचर. कुछ चीज़ें हमें नेचर में मिलती है, वाइल सम आर मैन मेड, और कुछ चीज़ें इंसानों के द्वारा मैन मेड होती है, बनाई जाती है. डिस्कस इन द क्लास एंड मेक ए लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. आपको यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए गए हैं, आपको लिस्ट बनानी है. नेचुरल थिंग्स कौन सी होती हैं और मैन मेड थिंग्स कौन सी होती है. राइट देम डाउन इन द कॉलम्स गिवन बिलो. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पर हमें पहले से किया हुआ है. जैसे एप्पल इज़ अ नेचुरल थिंग एंड एप्पल जैम जो है वो मैन मेड है. मतलब एप्पल जैम तो मैन ने बनाया है, लेकिन एप्पल नेचुरल थिंग है, वो गॉड ने बनाया. इस तरह से आप भी लिस्ट बना सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.